हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 11 की फिजिक्स पार्ट 2 में। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो चैप्टर चल रहा है, ये प्रत्यास्था चैप्टर चल रहा है। प्रत्यास्था में इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज इसका जो है फोर्थ पार्ट है, यानी चौथा पार्ट है ये। इसमें बताया गया जानकारी ये प्रत्यास्था से रिलेटेड है, यानी कि आज आप पढ़ेंगे प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। ठीक, पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रत्यास्था के बारे में, प्रतिबल विकृति के बारे में और उसका ग्राफ। ये दो तीन चीजें आप उसमें देख चुके थे। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा भी था उसमें, हुक का नियम भी था उसमें। आज आप देखेंगे प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। ठीक, प्रत्यास्था गुणांक क्या है? प्रत्यास्था गुणांक ये कोई बहुत अलग राशि नहीं है। ये प्रत्यास्था गुणांक केवल प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। यानी हम कितना बल लगाने पे उस वस्तु में कितनी चेंजिंग होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। और प्रत्यास्था गुणांक अगर हमारे पास जानकारी होगा तो हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति या प्रतिबल और विकृति को अलग अलग ना निकाल करके हम उसके अच्छा छोटे से ही फार्मूले में, यानी कि कम समय को बचाते हुए हम उसका प्रत्यास्था गुणांक जो है एक बार स्टडी कर लेंगे तो प्रतिबल और विकृति दोनों का एक बार स्टडी हो जाएगा। इसीलिए प्रतिबल विकृति को बार बार अलग निकालने की ना आवश्यकता पड़े, हम प्रत्यास्था गुणांक पढ़ करके ही जो है बड़ा सा न्यूमेरिकल हो या किसी भी पदार्थ की स्टडी के बारे में जानकारी हो उसे हम छोटे समय में ही कर लेंगे। ठीक, इसीलिए हम उसको गुणांक पढ़ते हैं। ठीक, प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। और किसी भी नए वस्तु डिजाइन के लिए और उसकी सामर्थ्य कितना है ये जानने के लिए हम प्रत्यास्था गुणांक का सहारा भी लेंगे। तो प्रत्यास्था गुणांक के बारे में देखेंगे। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, इसकी परिभाषा जब भी इसके आगे जितने भी परिभाषा बनेगा, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार में भी आएगा ना, एन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, जितने भी गुणांक आएंगे ये सब के सब प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की बात हो रही है। जब मतलब जो इलास्टिसिटी की लिमिट है लास्ट में उसके अंदर की बात हो रही है। अगर उसके बाहर चला जाएगा तो वापस वो कभी अपनी मूल अवस्था में आएगा नहीं, और जब मूल अवस्था में आएगा नहीं तो उस पर जो भी प्रस्ताव लटकाएंगे वो बिल्कुल क्या जगह अनसर्टनेट, मतलब कि अनिश्चित काल तक उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि उसको कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ जो भी फार्मूला बनाया जाएगा, जो भी यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा जाएगा वो एक लिमिट के अंदर रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज लिमिट के अंदर ही होती है। ठीक है, तभी उसकी वैल्यू होती है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ये शब्द हमेशा इसमें ऐड रहेगा। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति के अनुपात को उस वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसमें परिभाषा लिखेंगे, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, प्रत्यास्था की सीमा में, है ना, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल, ठीक, किसी पर लगाया गया प्रतिबल उसके संगत उत्पन्न, उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात, उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात, उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का, उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ये रहा, प्रत्यास्था सीमा में किसी वस्तु पर लगाया गया, ये ध्यान देना, किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसके संगत उत्पन्न विकृति के अनुपात का। कैसे जानेंगे?
जैसे मान लीजिए ये कोई दृढ़ आधार है, यानी इस पर कोई तार है लटकाया गया है, ठीक। इसकी लंबाई कितनी अभी यल है। इसके नीचे एक वस्तु हमने लटका दिया, इसका वजन कितना है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान यम है। ये नीचे की ओर इसका भार काम कर रहा है mg। बाद में इसकी लंबाई बढ़ करके जैसे यहाँ इसकी लंबाई यल है तो कितनी लंबाई बढ़ गई, इस लंबाई को कहते हैं डेल्टा यल, ठीक है। बस यहाँ पे लटका हुआ है, इसका mg डेल्टा यल, इसकी लंबाई बढ़ गई। जब ये इस पर भार लगाएगा तो उसी समय इसके इंटरनल फोर्स एक बल कार्य करेगा, आंतरिक प्रक्रिया बल। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा प्रतिबल। क्या नाम होगा उसका, प्रतिबल। ये इसके जो है इसके रूप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो अंदर की ओर अपनी अवस्था को चेंजिंग का विरोध करेंगे, वो अंदर की तरफ एक बल कार्य करेंगे, ठीक है। वो उस बल को कहते हैं प्रतिबल, यानी लगाए गए बल के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करे वो होता है प्रतिबल। उस प्रतिबल में जो चेंजिंग होगा, क्योंकि वो इतना बल इसके पास होगा नहीं कि रोक सके, तब भी उसके बाद में आगे चल के थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा ही। यानी इसके लगाए गए प्रतिबल से जो इस वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन होगा उसे कहते हैं विकृति। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, वो कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। वो कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। परिभाषा यही है, प्रतिबल बटे विकृति। कैसे, जब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु पे अगर कोई फोर्स लगाया जाए, कोई बल लगाया जाए, ठीक है, तो उसके इंटरनल पार्ट में ऊपर की ओर क्या कार्य करता है, प्रतिबल, लेकिन फिर भी उसके रूप में बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं, विकृति। और इन दोनों का रेशियो कहलाता है प्रतिबल बटे विकृति को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में हम कितने प्रकार से उसका रूप चेंज कर सकते हैं, 3 प्रकार से। या तो उसके लंबाई में परिवर्तन करके, या तो उसके आयतन में परिवर्तन करके, या तो उसके सरफेस में चेंज करके। तो 3 प्रकार से हम चेंजिंग करते हैं। कौन कौन, एक लंबाई को उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य, एक होता आयतन, ठीक, एक होता अपरूपण। तो परिवर्तन के आधार पे, रूप के चेंजिंग के आधार पे हम कितने प्रकार से इसमें प्रत्यास्थता गुणांक पाएंगे, 3 प्रकार के, ठीक है। पहला उसकी लंबाई वाला, दूसरा उसके आयतन में, तीसरा उसकी आकृति में। तो पहला हम इसमें देखेंगे बाबू, जो उसका लंबाई में जो चेंजिंग होगा उसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। हेडिंग डालेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, हेडिंग डालेंगे उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें भी वही कहानी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे वाई से शो करते हैं। परिभाषा वही रहेगा इसका, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगाया गया अनुदैर्घ्य प्रतिबल किसी वस्तु पर उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल, उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल, उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल, ठीक है, तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति, तथा उसके संगत अनुदैर्घ्य विकृति, उसके संगत अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर इन्हीं दोनों का रेशियो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति।
अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, यही है। जैसे प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा था, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? वो प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर उसके प्रतिबल बटे विकृति के बराबर होता है। वैसे ही n प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा वही बनेगा जब उसके लंबाई में चेंजिंग होगा। चेंजिंग यही रहा, उसका फिगर बना देते हैं, यही रहा। अगर उसकी लंबाई शुरुआत में कितनी है? यल है। आपने यहाँ नीचे से क्या लगा दिया? एक वजन लगा दिया, इसका भार कितना है? mg है। बाद में इसकी लंबाई बढ़ करके कितनी हो जाती है? बाद में इसकी लंबाई बढ़ करके कितनी हो जाती है? ठीक है, इसके चौड़ाई में कमी आ जाएगी। इसकी लंबाई बढ़ करके हो गया डेल्टा एल। भार अब भी कार्य कितना कर रहा है? mg। डेल्टा एल भार अब भी कितना कार्य कर रहा है? mg। ये रहा ये। ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है बाबू? पहले ये निकालेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, फिर निकालेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है? F अपान ए, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। इस पर फोर्स कितना लग रहा, बल कितना लगेगा? जो भी बल इस पे लगेगा, अंदर या बाहर, दोनों सेम होगा, मतलब उसको अपने ओर खींचने के प्रयास करेगा। तो बल कितना लग रहा है उस पर? बल लगेगा mg। ठीक है, mg, यही इसका भार है। ए कितना हो गया? ए। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके सिरा वाला वृत्त की तरह बिहेव करेगा, तो उसको पैर स्क्वायर करेंगे। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, यही ना? लंबाई में वृद्धि कितना हो गया इसका? डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई कितना है? यल। आप जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है? y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है? mg अपान ए। विकृति कितना आया? डेल्टा एल अपान यल। इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो y बराबर, जो बटे का बटे ये सबसे ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा mg यल अपान ए डेल्टा यल। ये रहा इसका सूत्र। फाइनली जो आपको फार्मूला मिला वो क्या मिला बाबू? y बराबर mg यल। यही देखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना है? mg अपान ए, और विकृति का मान डेल्टा एल अपान एल। जो बटे का बटे होता है सबसे ऊपर चला जाता है, मिल जाएगा आपको mg एल अपान ए डेल्टा एल। लीजिए, ये फार्मूला मिल गया। यही है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, कहीं कहीं उसके रेडियस की भी बात होती है, तो जहां ए रहेगा उसकी जगह पे पाई स्क्वायर रख देना। ठीक है, वो रख देना पाई स्क्वायर। अब लगा लेना, अब सूत्र जो भी है न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक, और इस पे देखेंगे बाबू आज आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में, है ना? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हुआ, अब देखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन को इसको बी से शो करते हैं। ठीक, हाँ ठीक, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें आप देखेंगे वही सेम डेफिनेशन, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, आयतन विकृति के अनुपात को
प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल बी से शो करते हैं। इसे कैपिटल बी से शो करते हैं। इसे कैपिटल बी से शो करते हैं। ठीक, कैपिटल बी बराबर यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, कैपिटल बी बराबर अविलंब प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, बटे आयतन विकृति। ठीक, आयतन विकृति। अभी हमें आयतन को चेंज करना है। मान लेते हैं कि शुरुआत में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसका आयतन था वो कितना है? v। इस पे जो प्रेशर काम कर रहे थे, शुरुआत में जो इसका प्रेशर काम कर रहा था वो कितना था? वो था p। बाद में धीरे धीरे इसके प्रेशर को बढ़ाया गया। जब प्रेशर बढ़ता गया तो इसके आयतन में थोड़ा सा कमी आएगा। कितना कमी आ गया? वो इतने का कमी आ गया, इतने एरिया का। उसको बोलते हैं डेल्टा वी। पहले की तो इस जो बचा हुआ आयतन वो कितना हो जाएगा? v माइनस डेल्टा v। ठीक है, v माइनस डेल्टा v। और प्रेशर में जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजिंग हुआ, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा p। ठीक है, यानी वास्तव में देखा जाए जो प्रतिबल जो फोर्स है वो एक प्रकार का क्या है? वो लगाया गया प्रेशर यानी दबाव है, p है, डेल्टा p है। तो b बराबर हमको मिलेगा कि प्रतिबल वही काम करेगा, डेल्टा p अपान आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या? जो चेंजिंग हुआ, चेंज इन किसमें? उसके आयतन में कितना हो रहा? माइनस डेल्टा वी। प्रारंभिक उसका आयतन v, जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा डेल्टा p इंटू वी अपान डेल्टा वी। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइएगा। माइनस आपको ये बता रहा है कि इसके जो आयतन में यानी वॉल्यूम में इसके कमी हो रही है। इसके आयतन में कमी को शो कर रहा है ना। बी आपको क्या बता रहा है? इसके आयतन में माइनस कमी को शो कर रहा है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक वही सेम कंडीशन, प्रतिबल बटे विकृति। अगर वो बात हो रही है आयतन की तो वहां हम आयतन के कहानी को लिखेंगे। कौन क्या है उसका आयतन का? अविलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन क्या था? शुरुआत में v था, बाद में बल लगाया गया, प्रतिबल यानी दबाव डाला गया, डेल्टा v हुआ। दोनों का रेशियो निकालिएगा। रेशियो आपको मिलेगा डेल्टा p अपान माइनस डेल्टा v इंटू v अपान v। ठीक है, ये इसका फार्मूला मिला। ठीक, चलो इसका मात्रक की बात होगी तो मात्रक जो पर मीटर स्क्वायर होगा, बीमा होगा ml इनवर्स t के पावर माइनस टू। तो सबका वही है ना। अब आते हैं दृढ़ता या अपरूपण, दृढ़ता या अपरूपण गुणांक। तीसरे प्रकार से इसका चेंजिंग होगा, दृढ़ता या अपरूपण गुणांक। दृढ़ता या अपरूपण गुणांक, दृढ़ता या अपरूपण गुणांक ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें भी वही सेम परिभाषा, प्रतिबल अपन विकृति के लिए लिखेंगे कम विरूपण के लिए, जो डिफॉर्मेशन फोर्सेस है, डिफॉर्मेशन कम रहेगा। कम विरूपण के लिए, कम विरूपण के लिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को, और अपरूपण विकृति के अनुपात को, अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक, दृढ़ता गुणांक को ईटा से शो करते हैं, इसे ईटा से शो करते हैं।
ईटा से शो करते हैं। दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे, लिखा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ये प्रतिबल कहाँ लगाएंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घनाकार एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ठीक है, ये रहा, इसके ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पर बल F, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, ये इस पर बल F लगा रहा है इधर की ओर, तो इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्टिंग आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, यानी अब इसका पोजीशन हो गया थीटा, यहाँ से चेंजिंग कितना हो गया थीटा, चेंजिंग कितना हो गया इसका थीटा, इसके पोजीशन में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है ना, ठीक है, थीटा। तो यही कह रहा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, यानी जब हम फोर्स लगाएंगे इस पे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपान अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति कितना है वो थीटा, अपरूपण विकृति को थीटा कहते हैं। आप जानते हैं अपरूपण विकृति यानी लंबाई में, यानी उसके चेंजिंग हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन L, या आप ऐसे भी लिखो डेल्टा L, है ना, और उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी L। ध्यान रख देंगे बाबू इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल के बारे में, स्पर्श रेखीय प्रतिबल F, ठीक, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कितना हो जाएगा, ये F अपान A, F अपान A, F अपान A अपान थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है F अपान A अपान थीटा बराबर डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L। तो इसको लिखेंगे F अपान A इंटू जो बटे का बटे ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा L अपान डेल्टा L, यानी हमको मिला फाइनली F L अपान क्या A डेल्टा L, F L अपान A डेल्टा L। ये किसका मान है? ये ईटा का मान है, ठीक है, ये ईटा का मान है, एफ एल अपान ए डेल्टा एल, ईटा का मान मिला, ठीक। इसमें क्या था बाबू, दृढ़ता गुणांक में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घनाकार है, ठीक है, अगर इसको कोई फोर्स F लगाया जा रहा है, तो शिफ्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा स्लिप कर दिया जाए, कितने एंगल पे, थीटा पे, तो उसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी। पहली लंबाई कितनी थी, मान लीजिए L था, बाद में जो उसकी लंबाई बढ़ी है वो कितना हो गया, डेल्टा L हो गया। तो दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, क्योंकि जहां भी गुणांक आएगा प्रतिबल बटे विकृति आएगा, और स्पर्श रेखीय प्रतिबल है तो प्रतिबल बराबर F अपान A, विकृति कितना हुआ थीटा, और थीटा के बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई डेल्टा L अपान L। मान यहाँ रखिएगा, जो बटे का बटे उस ऊपर जाएगा, फाइनली आपको ये मिलेगा F L अपान A इंटू डेल्टा L, ये रहा इसका सूत्र। ऊपर न्यूमेरिकल लगाना है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक पर भी न्यूमेरिकल लगाना है, इस पर भी न्यूमेरिकल लगाना है, आयतन पर भी लगाना है, ठीक है। पर आज हम आपको सिर्फ गुणांक के बारे में पढ़ाए हैं, कल आप इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और देखेंगे कि प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और उसमें ऊर्जा कितने स्टोर होती है, ये देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जो क्लास 11 12 के बच्चे हैं, 9 10 में भी है, उनका भी क्लासेस इसी पे अपलोड होता रहता है, ठीक है। आज इतना रखते हैं, जय हिंद।